बेटा पिछली बार जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन मैंने वन शॉट में सॉल्व किया हुआ है, दोनों ही मीडियम में, तो आप इसको ज़रूर देखें। इसी के बेस पे मैं क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी का मतलब ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसमें 5,000 रुपये और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसका सिलेबस यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। गोल्डन प्लेलिस्ट बनाई गई है 9th क्लास की, उसमें ये दोनों वीडियोज़ भी मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पर इस सिलेबस से रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर इस चैप्टर के सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आप SOSC में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, एक बार देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब आप 10th के बाद देंगे तो वहाँ पर ये सिलेबस भी आता है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रहा हूँ आपको, वैसे तो मैं समझाऊँगा, फिर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा चीज़ समझ में नहीं आती तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। वाई इज़ मैटर मेड अप ऑफ, पदार्थ किससे बना है? ये बनते हैं पार्टिकल से। तो बहुत सारे पार्टिकल्स को जोड़कर पदार्थ बनता है, इसे हम कण भी कहते हैं। पदार्थ वह चीज़ें होती हैं जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है। वह सभी चीज़ें जिनका मास होता है और स्पेस घेरती हैं उनको हम मैटर कहते हैं। विच एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कौन सा प्रयोग दर्शाता है कि पदार्थ कणों से बना है? तो आपको याद होना चाहिए कि हमने एक एक्टिविटी करी थी, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। पानी को नमक में घोलने से ये जो पानी के कण हैं इनके बीच में नमक के कण चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हमें नमक दिखना बंद हो जाता है, बट फिर भी पानी का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, जो आपको अधिक चीनी या नमक डालने पे पता लगेगा। तो ये बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है जिसमें दूसरे पार्टिकल्स आके समा गए। तो फाइनली मैटर जो है वो पार्टिकल्स, पदार्थ कण के बने होते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ गैसेस टू फिल एनी कंटेनर, कौन सा गुण गैसों को किसी भी कंटेनर में भरने की अनुमति देता है? हाई कंप्रेसिबिलिटी, भाई गैस है उसको आप छोटे से कंटेनर में डालोगे तो आप उसको कंप्रेस करिए, वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अगर आप बड़े से कंटेनर में डालोगे तो गैस के मॉलिक्यूल में स्पेस होती है तो वो दूर दूर घूमने लग जाएंगे और दीवार पे प्रेशर बना के उसको भी भर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, इनमें से कौन सा किसे पदार्थ नहीं माना जा सकता? जनरली हम लाइट को पदार्थ नहीं मानते क्योंकि इसके पास ना मास होता है और ना ये जगह घेरती है। मतलब द्रव्यमान और जगह घेरने वाली वस्तुओं को ही हम मैटर या पदार्थ कहते हैं। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है? आंसर है बी, आइस लेस डेंसर देन वाटर, बर्फ पानी से कम सघन होता है, इस कारण से वो हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरता है। इसका मुख्य कारण है पानी का घनत्व कम होना। What happens to particles of solid when it melts, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसके कणों का क्या होता है? उसके कण जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। तो इसका आंसर सी है। जैसे ऐसे पार्टिकल्स को हम हीट करते हैं वो एनर्जी लेते हैं और जो उनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ज़्यादा हीट करते हैं तो फिर उनके बीच में और भी अधिक स्पेस हो जाती है, यानी वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसका एक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं अभी डाल रहा हूँ, आप उसको करके देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि देखने से काम नहीं चलेगा, आप करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है वाकई में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिफ्यूज़न, निम्नलिखित में से कौन सा विषण को सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर है ए, द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, विभिन्न पदार्थों के कणों का मिश्रण। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण से एक जगह से दूसरी जगह में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में घुल मिल जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, ये तो बहुत आसान है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट बताइए। तो द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है? गतिज मतलब उसके पार्टिकल सबसे तेज गति से मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप गैस नहीं लगाना, प्लाज्मा की गति सबसे ज़्यादा होती है। तो आंसर डी होगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें बहुत अधिक टेम्परेचर के कारण से मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। What property of liquid allow them to take the shape of container? द्रव में कौन सा गुण है जिनसे कंटेनर को आकार तुरंत ये दे देते हैं? तो आंसर है बी, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि फ्लूइड हैं तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर रोल करके पूरे कंटेनर को भर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लूइडिटी होने के कारण से इनका वॉल्यूम तो सेम रहता है, बट शेप जो है वो चेंज होता रहता है। जिस कंटेनर में डालते हैं वैसी शेप ले लेते हैं। वाई डज द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, गैस अपने कंटेनर को दीवारों पर दबाव क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल्स रोल करके कॉर्नर्स पे जाते हैं और कॉर्नर से उन दीवार को जिसके अंदर ये रखे हैं उसके ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं। तो इसका आंसर सी है। What cause the diffusion rate to increase with temperature? तापमान के साथ प्रसार दर में वृद्धि किस कारण से होती है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ती है, इस कारण से डिफ्यूज़न रेट बहुत तेज़ हो जाता है। ये सही समय है, आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिमाग में रख रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन करा दिए जाने से भूल जाते हैं हम लोग। Which state of matter has definite shape and volume? पदार्थ के किस अवस्था का निश्चित आकार और आयतन होता है? ये तो बहुत आसान है। सॉलिड का हमें फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप देखने को मिलता है। व्हाट हैपन्स टू गैस पार्टिकल्स व्हेन कंप्रेस्ड? संपीड़न होने पर गैस के कणों का क्या होता है? दे कम क्लोजर, वो क्लोज होने लग जाते हैं। उनके बीच का जो दूरी है या अपने अंदर घुला लेने की जो पावर है वो कम होती जाती है, वो नज़दीक आने लग जाते हैं और लिक्विड में बदल जाते हैं। What does the smell of perfume spread in our room? कमरे में फैलने हुई परफ्यूम की महक क्यों दर्शाती है? डिफ्यूज़न को दर्शाती है। डिफ्यूज़न मतलब प्रसार। यहाँ पर क्या होता है, इस बॉटल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के। जैसे ही बॉटल को ओपन किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ भागने लग जाते हैं और पूरे रूम में अच्छी से सुगंध आने लग जाती है। What effect does heating have a particles on a substance? किसी पदार्थ के कणों पर गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाती है और वो एक दूसरे को रोल करके बहुत आगे फास्ट मूव करने लग जाते हैं। Which state of matter can be easily compressed? इनमें से कौन सा अवस्था है जिसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? तो वो आंसर है सी, आपका गैस। Gases can be easily compressed due to large spaces between them. इनके बीच में अधिक स्पेस होने के कारण से इनको अधिक मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी क्या इससे सही से कर पाएंगे। Why do liquids have a fixed volume but no fixed shape? द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है सी, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकते हैं। अब रोल करने का मतलब ये नहीं है कि ये बाहर निकल जाए। तो एक कंटेनर में जैसे ही हम यहाँ डालेंगे इसे तो इसके पार्टिकल्स ऐसे रोल करके इसके कॉर्नर्स को टच करने लग जाएंगे, तो ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं। अगर हमने छोटे कंटेनर यानी गिलास में डाला तो गिलास में भी ये ऐसे ही शेप ले लेंगे उसके, क्योंकि पार्टिकल्स रोल कर पाते हैं। तो इसका आंसर सी है। ये काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको समझाया है। वाई डज द टर्म रिजिड मीन्स इन टर्म्स ऑफ सॉलिड? ठोस पदार्थ के संदर्भ में कठोर शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। रिजिड का मतलब वो इतना ठोस है कि इसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे तो यह और छोटा या और कम स्पेस में एडजस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। विच स्टेट ऑफ मैटर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंजेस? पदार्थ की कौन सी अवस्था दाब परिवर्तनों में सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ये आंसर है आपका गैस, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। तो सबसे अधिक प्रभावित गैसेस में देखने को मिलती है जब इनके ऊपर दाब लगाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगी।
चैनल पे नए हैं तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।